बच्चों, मैं सोनल यादव, आपकी हिंदी टीचर। पिछले वीडियो में हमने वर्ण, वर्णमाला व स्वर के विषय में अध्ययन किया था, जिसमें हमने सीखा ध्वनियों का लिखा गया रूप वर्ण कहलाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर के भी दो प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। आज हम इस वीडियो में वर्ण के दूसरे प्रकार व्यंजन का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं, इस यहाँ से शुरुआत करते हैं। व्यंजन स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, अर्थात इन्हें बोलने के लिए स्वरों की आवश्यकता लेनी पड़ती है। हिंदी के सभी व्यंजन अ के साथ बोले जाते हैं। जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं, उस समय व्यंजन का जब हमें अरहित रूप दिखाना होता है, तब उसके नीचे हलंत का निशान या चिन्ह लगाया जाता है। इस प्रकार व्यंजन के दो प्रकार होते हैं। पहला है अरहित व्यंजन और दूसरा है असहित व्यंजन, या हम ये कह सकते हैं क अरहित व्यंजन और ख असहित व्यंजन। ठीक है। और उसके बाद आइए अब हम हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं और क्या होते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। हिंदी भाषा के कुल 33 व्यंजन होते हैं। तो चलिए उन 33 व्यंजन का आज हम अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा के व्यंजन। चलिए मैं आपको सारे व्यंजन पढ़ करके सुनाती हूँ। क, ख, ग, घ, अंग। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि हिंदी के सभी व्यंजन जितने भी होते हैं वह कभी स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते, अर्थात कि ये जो व्यंजन है वह स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे हम स्वर को अ, आ, ई बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमें क बोलना है या कोई भी व्यंजन बोलना है, उसके पीछे अ अपने आप ही आ जाता है। जैसे देखिए क, क्या हम क को बिना अ के साथ बोल सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। कोई भी व्यंजन हम बिना अ के या बिना किसी भी स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते हैं। तो चलिए इसी प्रकार अब मैं आगे के व्यंजन को पढ़ती हूँ और आप इसको ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। और आप यह ध्यान लगा के सुनिए, सारे व्यंजनों के पीछे अ आता ही है। और आप हो सके तो आप कोशिश भी करके देखो, अ के बिना आप क्या बोल पाते हैं, लेकिन आप नहीं बोल पाएंगे। तो चलिए क, ख, ग, घ, अंग। च, छ, ज, छ, इय। ट, ठ, ड, ढ, ण। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, ये ढ और ढ ये दो अलग से क्यों लिखे गए? अब देखिए इसके नीचे एक नुक्ता या बिंदु लगा हुआ है। ये दो ऐसे वर्ण हैं जो बाद में वर्णमाला से जुड़े हैं। यह दोनों वर्ण पहले हिंदी वर्णमाला में नहीं होते थे। इनकी खासियत यह है कि ये जो वर्ण है, इनसे कोई भी अक्षर मतलब कोई भी शब्दों की शुरुआत नहीं होती है। ढ और ढ व्यंजनों का प्रयोग शब्द के शुरू में नहीं होता। जैसे पेड़, गढ़, ड, ढ ये नए वर्ण हैं जिन्हें वर्णमाला में जोड़ा गया है। हिंदी की जो पहले की वर्णमाला थी उसमें ड और ढ नहीं होते थे, लेकिन बाद में इन्हें जोड़ दिया गया। आइए अब आगे पढ़ते हैं। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, ख, श, ह। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। और हाँ, आपने गौर किया होगा कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर की सहायता के बोले नहीं जा सकते हैं। तो चलिए अब बस व्यंजन हमारे बस इतने ही होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे, मैम शतरंग कहाँ गया? तो चलिए श, त्र और ज्ञ के बारे में हम आगे जानते हैं। देखिए
क्ष, त्र, ज्ञ और श्र यह भी हिंदी वर्णमाला की ही व्यंजन है, लेकिन इन्हें हम व्यंजनों के रूप में जोड़ते नहीं हैं क्योंकि यह संयुक्त व्यंजन है। अर्थात संयुक्त मतलब संयुक्त व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जब दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। जो क्ष है यह क और क्ष से मिलकर बना हुआ है तो क्ष हो गया, और त्र त और र से मिलकर बना हुआ है त्र, और ज्ञ जो ज और ञ से मिलकर के बना हुआ है तो यह हो गया ज्ञ। श्र शरबत वाला श और र से यह अक्षर मिलकर के बना हुआ है। ये संयुक्ताक्षर भी कहलाते हैं क्योंकि इनके लिखित चिन्ह या लिपि निश्चित कर दिए गए हैं। इनका प्रयोग केवल संस्कृत के तत्सम शब्दों में ही होता है। अब आप लोग सोचेंगे संस्कृत के तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों ही, संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों ही, मतलब जैसे कर्म है, धर्म है, ऐसे जो शब्द हैं ये शब्द संस्कृत में भी ऐसे ही बोले जाते हैं और हिंदी भाषा में भी ऐसे ही बोले जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज हम कुछ आगत ध्वनियां सुनेंगे। आगत ध्वनियां क्या होती हैं? आगत जैसा कि नाम से ही पता है, आगत मतलब आया हुआ। तो देखते हैं यह ध्वनियां, यह वर्ण कहाँ से आए हुए हैं। हमारी हिंदी भाषा में कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जो कि अन्य भाषाओं से आए हैं और हिंदी में आकर के इन्होंने अपना स्थान बना लिया है। तो देखते हैं कि कौन कौन से वर्ण आए हैं, जिसमें से स्वर आया हुआ है अ। जैसे यह स्वर है, इसका उच्चारण आ और ओ के बीच की ध्वनि के रूप में होता है। इसका चिन्ह यहाँ पर दिया गया है, अ यह है। इसका प्रयोग अंग्रेजी से हिंदी में आए शब्दों में किया जाता है। और जैसे अंग्रेजी के कुछ शब्द होते हैं, कॉलेज, बॉल, डॉक्टर, हॉल, इस तरह के शब्दों को लिखने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग हम मात्रा के रूप में भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ज और फ। ज और फ दोनों ही व्यंजन हैं जो अरबी और फारसी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए हैं। इनका प्रयोग अरबी और फारसी शब्दों के लिए किया जाता है, जैसे ज के लिए मजहब, मेज़, नज़र, जुल्म। फ के लिए फेल, फारसी, फौलाद, सफ़ेद। आशा करती हूँ कि आपको व्यंजन स्पष्ट रूप से समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। घर रहें, सुरक्षित रहें, अध्ययन जारी रखें। धन्यवाद।